अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमने एक प्रोग्राम किया था फार्मेसीज़ के ऊपर और उस प्रोग्राम में हमने दिखाया था कि किस तरीके से जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है फार्मासिस्ट ना रख कर, और लाइसेंस भी अक्सर लोगों के जो है वो उनके नाम पर नहीं है या लाइसेंस के भी इश्यूज़ चल रहे थे। आज भी हम उसी तर्ज पे प्रोग्राम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि फार्मेसीज़ की हालत क्या है। आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो दवाई ख़रीद नहीं सकते, वो दवाई आपको फार्मेसीज़ क्यों देती हैं, और फार्मासिस्ट ना होना, खुल्लम खुल्ला कानून की धज्जियां उड़ाना, इस पे क्या एक्शन होगा, आज आपको ये भी कार्रवाई दिखाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। मैं इस वक्त एक एजाज फार्मेसी पे मौजूद हूँ और ये कच्चा जेल रोड पर वाक़ है, मेन सड़क पर, और मैंने यहाँ से ख़रीदी है टोनोफ्लेक्स पी। 2 अदद मैंने टोनोफ्लेक्स पी ख़रीदी हैं और मुझे बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के बड़ी बासानी मिल गई। 15 रुपए की एक है, इन्होंने मुझे बता भी दी, और फार्मासिस्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे पूछने पर इन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट यहाँ पर है ही नहीं। जब मैंने कहा फार्मासिस्ट, तो उन्होंने कहा हाँ फार्मासिस्ट, और इंस्पेक्टर साहब मौजूद है। सर देख लें क्या कंडीशन, आपने फ्रिज भी खुद खोल के चेक कर लिया है, इस पर इंसुलिन पड़ी है। इंसुलिन शुगर के पेशेंट यूज़ करते हैं, उसका एक टेम्परेचर होता है मखसूस, जहाँ पर रखनी होती है ख़राब हो जाती है। बिल्कुल मैडम, अभी हमने आके इंस्पेक्शन की है और रूटीन के अंदर भी हम ये कार्रवाई करते रहते हैं। हमारे डेली बेसिस के ऊपर हम 3-4 फार्मेसी चेक करते हैं, और जहाँ पे हमें कोई इस किस्म की एक्टिविटी नज़र आती है, फार्मासिस्ट नज़र नहीं आते, और जहाँ पे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये नारकोटिक्स अद्वियात बेच रहे होते हैं, तो वहाँ पे कार्रवाई आप देखिएगा, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे डेफिनेटली। हम भी इसी लाइसेंस भी नहीं है कहीं पे लगा हुआ, लाइसेंस भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ लाइसेंस इतना छुपा के रखा हुआ है, लाइसेंस शर्म आती है। लाइसेंस किसके नाम है? भाई के नाम। भाई क्या है आप? मेरे भाई हैं जिनकी फार्मेसी है। फार्मासिस्ट हैं वो, क्या फार्मासिस्ट अलग से ऐड किया? जी बेटा। लाइसेंस जरा दिखा दे या कॉपी दिखा दे, हम नाम पढ़ लें। आप मीनवाइल आप फ़ोन कर रहे थे भाई को, उनको भी बुला ले, लेकिन आप आपको पता है कि ये आप बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते बगैर प्रिस्क्रिप्शन के? पता है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है आपको? नहीं, लाइसेंस दिखाना, ये तो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, लाइसेंस का भी नहीं पता उनको कि लगा वो भाई पीछे, वो देखिए वो पीछे लगा हुआ एक चिस्पा है, वो उतारें। ये भी नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन और चीज़ है, लाइसेंस और चीज़ है। गिलानी साहब मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं हमारे साथ। किसके नाम पर किसके है? इन्होंने कहा जी भाई के नाम पर है, तो मैं चाहूँगी कि मैं चेक कराऊँ आपको कि ये फार्मेसी है, और मुझे बताएं कि बगैर इन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन के बड़ी बासानी ये मेडिसिन। जी बिल्कुल, ये ऑफेंस है। ये इनके पास फार्मासिस्ट भी एट स्पॉट मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, ये जो आपने मेडिसिन खरीदी है ये हमारी कंट्रोल ड्रग हम उसे कहते हैं। इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर होना ज़रूरी है, फार्मासिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब चूँकि यहाँ पे फार्मासिस्ट भी नहीं है और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये नारकोटिक ड्रग्स ये बेच रहे हैं, और गवर्नमेंट वैसे इस मामले के ऊपर वैसे बड़ी विजिलेंट है। हमने रिसेंटली 2 से 3 महीने पहले हमने पूरे लाहौर के अंदर पंजाब पुलिस के साथ मिलके हमने नारकोटिक्स जो इस किस्म की कार्रवाई करते थे, जो कि टीके इंजेक्शन करते थे, हम उसके बावजूद भी ये देखें, ये मेन सड़क पे फार्मेसी वाक़ है। बिल्कुल, तो इन्होंने मुझे बड़े आराम से ये दे दी। बिल्कुल, जहाँ भी नहीं उन्होंने कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है। देखिए अब इन्होंने ये एक ऑफेंस कमिट किया है, इस ऑफेंस के ऊपर हम इसका चालान करेंगे। आपने कितनी पढ़ाई पढ़ी हुई है? कोई पढ़ा है, कोई एजुकेशन क्या है? FA किया हुआ है। FA किया हुआ है। ज़रा उनको फ़ोन आ रहे हैं, इन्होंने कहा भाई कि मैं इधर से पढ़ के बता देती हूँ कि जो फार्मासिस्ट हैं, क्वालिफाइड पर्सन है, उनका नाम है एजाज अनवर। ठीक है, एजाज अनवर साहब के नाम पे ये रजिस्टर्ड है, लाइसेंस भी उनके नाम पर है, और फार्मासिस्ट भी वही हैं। तो एजाज अनवर साहब फ़ोन भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब को, लेकिन ज़ाहिर इंस्पेक्टर साहब ने फ़िलहाल तो मना कर दिया। मेरी बात सुने, फार्मासिस्ट क्यों नहीं है? छोटा भाई हमारा ना हॉस्पिटल एडमिट है, उसे गुर्दे का प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, ये सारों को आप प्रोग्राम लाजमी देखिएगा, सारों को आज के दिन ही प्रॉब्लम होगी। तो किसी का भाई है, किसी की शेख ज़ैद इस टाइम उसे लेके गए हुए हैं। साइड पर हो जाए, आप साइड पर हो जाए। आप क्यों बताएंगे? आप कह रही हैं नहीं, आप क्यों अरे भाई मैं आपसे बात ही नहीं कर रही।
साथ है मरीज, साथ बैठा हुआ है। मैं आपसे बात ही नहीं कर रही, मैं आपसे बात ही नहीं कर रही। आप जरा मुझे रूम दे दें। आप यहाँ पे नहीं खड़े हुए, आप मुझे रूम दे दें। जो खड़े मैं उनसे बात करूंगी। मुझे बताएं कि आपको ये पता है कि आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कैसे दे सकते हैं? ये आपको पता है कि नहीं पता? ये पता है आपको? मैडम मेरी बात सुने। नहीं, ये पता है आपको? रूल लॉ का पता है? पता है। फिर आपने मुझे ये कैसे दे दी? इसका मतलब है आप मुझसे पहले भी लोगों को देते होंगे। मैं आपसे ज़ेनेक्स मांगती तो शायद आप मुझे वो भी देते। नहीं ज़ेनेक्स तो है नहीं। क्यों नहीं है? ये कंट्रोल ड्रग है, ये इसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये लॉ के खिलाफ है कि आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते। ऊपर से अगर आपका बीमार भाई हो गया है जिसके नाम पर ये रजिस्ट्रेशन है तो कोई अल्टरनेट भी नहीं है आप लोगों के पास। कोई फार्मासिस्ट अल्टरनेट भी नहीं है। ये तो खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप कानून की। चैलेंज कर रहे हैं आप इदारे को। मैं नहीं कह रही, ये चैलेंज कर रहे हैं। आपकी नाक के नीचे ये चैलेंज कर रहे हैं। और फिर डिटाई देखें कि हमारे सामने मीडिया खड़ा हुआ है और फोन मिलाकर वो इंस्पेक्टर साहब के कान पे लगाने की कोशिश करें कि बात कर लें। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलेगा। व्हाट्सएप मंगवा लो। अब कार्रवाई स्टार्ट कर दी है अहमद गिलानी साहब ने, जो कि इंस्पेक्टर हैं। और ये आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है जी। एफए किया हुआ है आपने? वालिद का नाम क्या आपका? भाई होते हैं मेरे वो। वालिद का नाम क्या? अनवर, मोहम्मद अनवर। कार्रवाई हो रही है। देखिए, एफए, बीए, बीकॉम, मैट्रिक, ये हमारी क्वालिफिकेशंस हैं। एंड वी आर प्लेइंग विद सेंसिटिव ड्रग्स जो हम से बेच भी रहे हैं और लोग ख़रीद भी रहे हैं, और बग़ैर किसी रोकथाम के, बग़ैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बग़ैर फार्मासिस्ट के। अगर यहाँ पर कोई बड़ी फार्मेसी होती तो वो पूछते फार्मासिस्ट कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, दिखाएं, हम उसे क्रॉस चेक करेंगे फिर आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर आई गॉट द टोनोफ्लेक्स। तो आपने देखा कि कार्रवाई हुई है, इंस्पेक्टर साहब ने कार्रवाई की है और इन्होंने दुकान जो है वो सील कर दी है। मोहर जो है वो कर दिया गया, लगा दी गई है, ताला लगा दिया गया। उन्होंने अपना ताला लगा दिया, आपने भी लगा दिया। तो ये कार्रवाई बनती थी। जी बिल्कुल। यहाँ पे जैसा कि हम आपके साथ आए तो हमने इंस्पेक्शन की, तो इंस्पेक्शन में ये देखा जो थर्मोलेबाइल ड्रग्स हैं जिनको फ्रिज के अंदर रखना होता है, उन्होंने फ्रिज के अंदर अगर से रखा हुआ था लेकिन फ्रिज बंद था। ठीक है, एक वायलेशन ये थी। दूसरी वायलेशन ये थी कि हमने जब इनकी इंस्पेक्शन की तो हमने ये देखा कुछ मेडिसन जो कि फार्मेसी पे सेल हो सकती हैं और जो कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस था यहाँ पे सेल नहीं हो सकती। कुछ कैटेगराइजेशन जिसको हम शेड्यूल जी ड्रग्स कहते हैं वो हैं, वो भी इनके पास कुछ मौजूद थी जो कि उनको फ़रोख्त कर रहे थे, वो भी इनके पास। दूसरा फिर इन्होंने कंट्रोल ड्रग जैसा कि टोनोफ्लेक्स आपने ख़रीदा तो उन्होंने बग़ैर डॉक्टर के नुस्खे के कंट्रोल ड्रग को उन्होंने बग़ैर अपने कंट्रोल ड्रग रजिस्टर में इंतराज किए ऐसे फ़रोख्त कर दिया। फार्मासिस्ट भी नहीं, फार्मासिस्ट भी मौके पे, लेकिन अगर जो क्वालिफाइड पर्सन इनके थे वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग आगे थे। लेकिन इवन देन इनके कुछ ऑफेंसेस ऐसे थे जैसे कि सेलिंग ऑफ शेड्यूल जी ड्रग्स और थर्मोलेबाइल ड्रग जो कि फ्रिज के अंदर थी लेकिन फ्रिज बंद था। इस वजह से हमने को सील लगाई है। फार्मासिस्ट के बगैर ये सारा कुछ हुआ है। अगर अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ फार्मासिस्ट होता तो हम उसको किसी अलग पैरा में लेते। लेकिन एक इन्होंने डिफरेंस बताया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज। तो ये जो डिफरेंस है ये भी हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। मजीद कार्रवाई की तरफ चलते हैं। गली मोहल्लों में फार्मेसीज खोली हुई हैं लोगों ने और लाइसेंस लिए हुए हैं। इन फार्मेसीज का शायद ड्रग इंस्पेक्टर साहब भी जो हैं वो हिसाब किताब नहीं रख पाते होंगे क्योंकि गली मोहल्लों में मौजूद है। अहमद गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है और ये फार्मेसी है महबूब फार्मेसी के नाम से जो बिल्कुल मेन शाहराह पर सड़क पर मौजूद है। ठीक है, अब अंदर जाके देखते हैं हम कि इनके पास हैं फार्मासिस्ट या नहीं। शिकायत ये होती हैं कि अक्सर मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी दी जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं और ये फार्मेसी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं आपके पास फार्मासिस्ट मौजूद है? फार्मासिस्ट अभी नहीं है मैडम, वो जो फार्मासिस्ट है वही ओनर है। वही ऑनर है? हाँ जी। तो वो अभी नहीं है? वो भी नहीं। ये कैसा हुआ कि जो ऑनर है वो फार्मासिस्ट है और वही मौजूद नहीं है? वो उनकी ज़रा प्रेगनेंसी हुई है तो आपके पास कोई रिप्लेसमेंट में एक ही फार्मासिस्ट रखा हुआ है? कोई रिप्लेसमेंट में कोई अल्टरनेट नहीं होता? नहीं ये तो फिलहाल होता है लेकिन वो अभी नहीं है। आप ऑनर नहीं है? नहीं, ठीक है। आपने एजुकेशन किया है? मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन किस चीज़ में की? बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम का फार्मेसी मेडिसिन के साथ क्या ताल्लुक है? तो कब से कर रहे हैं ये काम? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल से आप ये काम कर रहे हैं? 10 साल से आप मेडिसिन बेच रहे हैं विदाउट इवन स्टडिंग दैट? नहीं, मतलब आप मैं एम्प्लॉय जॉब करते हैं ना। कहाँ लाइसेंस कहाँ पे लगा हुआ है? लाइसेंस कहाँ पे? ठीक है, ये देखिए अहमद साहब ये फार्मेसी चला रहे हैं। देखिए और उन्होंने बीकॉम किया हुआ है। मेडिसिन के साथ ये खेल रहे हैं, दे रहे हैं, बेच रहे हैं। फार्मासिस्ट भी नहीं।
देखें, जहाँ फार्मासिस्ट नहीं होता हम जाके वहाँ पे एक्शन लेते हैं। कानून के मुताबिक फार्मेसी को चलाने के लिए फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी बहुत लॉ ज़रूरी क्या कहते हैं? अगर फार्मासिस्ट फीमेल है, प्रेगनेंसी में है या कोई और इशू है, तो क्या हम अल्टरनेट पे फार्मासिस्ट नहीं रखते? बिल्कुल रख सकते हैं कि हमारे लाइसेंसिंग रजीम इस बात की इजाज़त देती है कि एक लाइसेंस के ऊपर आप मल्टीपल फार्मासिस्ट की एंट्री करवा सकते हैं। तो अगर एक फार्मासिस्ट नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट में दूसरा फार्मासिस्ट आ जाए। फार्मासिस्ट या फीमेल जो हैं डॉक्टर फार्मासिस्ट मेडिसिन, उनका नाम है सीमा में। सीमा महबूब। हाँ जी। तो सीमा महबूब साहब का नंबर मुझे देंगे ज़रा, लिखें। ताकि हम ज़रा गुफ्तगू कर लें, कॉल मिला के चेक कर लें कि आप लोगों के पास कोई और फार्मासिस्ट नहीं? फिलहाल तो हम सीमा साहिबा से जानेंगे कि जैसे कि उन्होंने बताया कि एक लाइसेंस पे आप मल्टीपल एंट्रीज करा सकते हैं फार्मासिस्ट की, तो वो खुद मालिकन है इस जगह की, इस स्टोर की, और वो ये जानते पूछते कि वो एक और फार्मासिस्ट अल्टरनेट दे सकती हैं, लेकिन वो उन्होंने रखी नहीं हुई। देखें, हम विज़िट करते हैं मल्टीपल फार्मेसीज़ अपने पॉइंट ऑफ सेल, जो हमारे पास मेडिकल स्टोर फार्मेसीज़ होते हैं, जहाँ पे हमें फार्मासिस्ट नहीं मिलता वहाँ पे एक्शन लेते हैं। आप चालान करते यहाँ पे एक्शन लेंगे? यहाँ पे हम इनका चालान करेंगे, क्योंकि फार्मेसी के बगैर फार्मासिस्ट नुकसान क्या होता है? फार्मासिस्ट क्यों ज़रूरी है? फार्मासिस्ट का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि फार्मासिस्ट जो है वो ड्रग का एक्सपर्ट है। वो 5 साल यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल करने के बाद इस पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हासिल करने के बाद इस काबिल होता है कि वो लाइसेंस ले सके। तो चूँकि ड्रग का एक्सपर्ट वो है, ड्रग की जो स्टोरेज कंडीशंस हैं, ड्रग के जो एक्सपायरीज़ हैं, इसके अलावा ड्रग्स के जो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं, कंट्राइंडिकेशंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि उसने पेशेंट को काउंसिल करना होता है, तो वो सारी वो जानता है। इसलिए फार्मेसी के ऊपर फार्मासिस्ट अक्सर देखा है कि अक्सर जो बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं, छोटे मेडिकल स्टोर्स हैं, लोग डॉक्टर के पैसे बचाने के लिए भी डायरेक्ट फार्मासिस्ट के पास आके, अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल है, वैसे तो लोगों को ये पता ही नहीं फार्मासिस्ट होते हैं, नहीं होते हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, जाके पूछते हैं भाई मुझे दर्द है पेट में और मुझे कोई दवाई लिख के दे, तो यही लोग आगे से दवाइयाँ भी सजेस्ट कर रहे होते हैं। ये कितना गैर कानूनी है। देखें, जो मेडिकल प्रैक्टिस है हमारे लॉ के अंदर, हमारे पाकिस्तान के लॉ के अंदर, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ही, लीगली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई बगैर नॉन डॉक्टर है, चाहे वो कोई भी है, और अगर वो प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है, तो वो इन अ वे ही इज़ डूइंग क्वैकरी। इन्होंने बीकॉम कर रखा है, तो मैं चाहूंगी कि ज़रा हम इनसे पूछ लें कि 10 साल से ये कह रहे हैं मैं मेडिसिन का काम ये जो आप इनसे पूछे कि वो फार्मूला बता। फार्मेसी को जानता हूँ, ये फार्मेसी की इंस्पेक्शन मैंने की थी, और जब मैंने इसकी इंस्पेक्शन की थी उस वक्त वहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल थे। तो ये तो फार्मेसी से 1 साल से भी कम पुरानी है। शायद ये जो कह रहा है कि 10 साल किसी और जगह पे काम करता होगा, ये फार्मेसी की इंस्पेक्शन मैं करके गया हूँ, और फार्मासिस्ट जो इनके हैं ओनर, उनसे वो मौके पे अवेलेबल थी उस वक्त। ठीक है, तो इसका तो अभी 1 साल में नहीं हुआ। तो ये लाइसेंस भी आप देखेंगे इनका जो उन्होंने प्रेजेंट किया, उस पर भी इसकी जो मुद्दत है वहाँ से कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे इनका कार्रवाई करेंगे। और ये कोई पहली मेडिकल स्टोर नहीं है जहाँ पर ये होगा, गली मोहल्लों में जा बजा ये होता है। आप ज़रा चाहें, मैं चाहूँगी कि आप को फॉर्मूला पूछ लें, क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंस से करें मैं 10 सालों से ही काम कर रहा हूँ। बीकॉम किया हुआ शख्स ऐसे ही है जैसे किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो और वो एस्ट्रोनॉट बन गया हो। देखिए ये बहरहाल जो है, अगर मैं आप इनके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आएंगे, तो चूँकि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आजकल हमारे यहाँ पे ब्रांड नेम के तहत प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन, तो ब्रांड नेम पढ़ के मुतलका ब्रांड नेम की मेडिसिन उठा के तो दे सकेगा। लेकिन अगर आप इसे पूछेंगे कि इस मेडिसिन के अंदर सॉल्ट क्या है और सॉल्ट की जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो मेन सॉल्ट क्या है, उसकी कंट्राइंडिकेशन, जो कि उसने पेशेंट को काउंसिल करना है, उसकी डोज क्या होगी, डोज एडजस्टमेंट कैसे होगी, पता है? सॉल्ट नेम्स, फॉर्मूलाज पता है? प्रिस्क्रिप्शन पे भी देते हैं मेडिसिन। प्रिस्क्रिप्शन पे तो जाहिर है, आपने बोल दिया है, वो तो प्रिस्क्रिप्शन पे ही देंगे ना, आपका काम ही नहीं है, जो लिखा है वही देंगे। तो मुझे बताएं कि टोनोफ्लेक्स कौन सा सॉल्ट डलता है? मेंथोल प्लस पैरासिटामोल। अच्छा, ये सही बता रहे हैं। सॉल्ट तो इन्होंने सही बताया, लेकिन आप इनसे पूछें कि इसके थेरेप्यूटिक यूजेस क्या हैं, इसकी कंट्री कहाँ, फार्मासिस्ट ही बता सकते हैं ना। वही बात है ना कि आप कैसे नहीं बता सकते, क्योंकि आपको डिग्री नहीं, आपने पढ़ा नहीं हुआ। आप 10 साल से यही काम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ पे थे? इससे पहले मैं इधर एमए कॉलेज वाली साइड पे जॉब करता एमए कॉलेज साइड पे फार्मेसी पे ही काम कर रहे हैं। हाँ जी, फार्मेसी पे जॉब। और यहाँ पर कितनी देर हो गई? यहाँ पे भी 8-9 महीने में। 8-9 महीने हुए। ठीक है, आप कह रहे थे कि आपने साल में कार्रवाई की थी, वो तकरीबन इनको साल से कम ही हुआ है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी कार्रवाई की हुई थी, तो ये बता रहे थे, लेकिन अब इनके खिलाफ क्या होगा? फार्मासिस्ट नहीं है, हम इनके खिलाफ चालान करेंगे अभी।
ठीक है, और चालान करने के बाद फिर हम जो चालान है हमारे डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में फॉरवर्ड करेंगे। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उनको मौका देगा कि अपनी सफाई में कुछ कह सकें। मतलब कि अगर ये बगैर प्रिस्क्रिप्शन के बेच रहे हैं और कंट्रोल ड्रग का रजिस्टर मेंटेन किए बगैर बेच रहे हैं तो ये ऑफेंस है। इसको भी हम देख लेते हैं। अगर उन्होंने ऐसी कोई मेडिसिन बेची है फार्मासिस्ट के बगैर बेची है तो ये ऑफेंस है प्रिस्क्रिप्शन के। इवन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बगैर फार्मासिस्ट भी मेडिसिन नहीं बेच सकता, जो कंट्रोल ड्रग्स हैं वो भी नहीं बेच सकता। तो हम इनको देख लेते हैं और ये ऑफेंस है। अगर ऐसा किया है ना तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और चालान करेंगे। अब लेट मी डू माय जॉब। ठीक है, अब ये यहाँ पे चालान करेंगे। देखें, चेयरमैन ड्रग कोर्ट की जानिब से ये बड़ा वाजे है कि जहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं होगा वहाँ पर कार्रवाई होगी और फिर ये कोर्ट डिसाइड करेगी, केस जाएगा और पता चलेगा जी अच्छा इनका क्या ऑफेंस था, इन्होंने किस बिना पर किया, क्या वजूहात थी, सफाई का मौका भी दिया जाएगा। और लेकिन जो इनका काम है, जो ड्रग इंस्पेक्टर का काम है वो कर रहे हैं, तो वो कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब कार्रवाई भी आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्रवाई हो चुकी है और चालान जो है वो उसमें इनकी स्टेटमेंट भी सामने आ गई और इंस्पेक्टर साहब ने चालान जो है उनको दे दिया है और स्टेम्प्स भी हो चुके हैं, फिंगरप्रिंट्स भी हो चुके हैं। मज़ीद मेडिकल स्टोर्स की क्या कंडीशन है। लाहौर शहर जो कि बहुत बड़ा है, कॉस्मोपॉलिटन है, यहाँ पर जगह जगह जो फार्मेसीज़ बनी हुई हैं और वो फार्मेसीज़ के नाम पर वहाँ पर जो मयार सेट किया गया है उसकी कलई आज हम इस प्रोग्राम में खोलेंगे। आप साथ ही रहें, मज़ीद कार्रवाइयाँ भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद फिर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एक और फार्मेसी है सेम लेन में, हसन फार्मेसी के नाम से, और यहाँ पर फार्मासिस्ट हैं या नहीं है ये आप सर पूछेंगे। फार्मासिस्ट मैंने पूछा है इनसे, इनके पास फार्मासिस्ट कहते हैं अवेलेबल नहीं है, कहते हैं कि काम गए। कहाँ काम गए हैं जी? मैं अभी आया हूँ 4 बजे के बाद। जी वो तो पूछ रहे हैं कि फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ पे जी आपके? इनका नहीं पता, लेकिन मैं अभी आया हूँ आधा घंटा पहले। आपके फार्मासिस्ट कहाँ पे हैं? अभी मैंने आपसे पूछा होते हैं ना सुबह टाइम। फार्मासिस्ट किसको कहते हैं? ऑनर जो जिनकी डिग्री है, जिनकी डिग्री है वो फार्मासिस्ट होते हैं। डिग्री कहाँ पर है, कहाँ लाइसेंस कहाँ है? भाई अभी है नहीं ना खुद। नहीं भाई नहीं है, लेकिन लाइसेंस तो लगा होना चाहिए ना। लाइसेंस कहाँ? वो रीन्यू के लिए दिया था, रीन्यू के लिए। लाइसेंस रीन्यू के लिए दे दिया, कॉपी तो होगी उसकी। कॉपी पड़ी हुई है कॉपी है। आपकी एजुकेशन? मेरी इंटर इंटर किस चीज़ में इंटर किया? FSC FSC प्री मेडिकल पढ़ा हुआ। तो ये कब से कर रहे हैं फार्मेसी पे काम? मैं 2 साल हो गए। 9 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल से आप फार्मेसी पे काम कर रहे हैं। इंटर आपने FSC प्री मेडिकल किया हुआ है और भाई आपके बिजनेस रन करते हैं, ये उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। क्या नाम है? एहसान भाई। एहसान पूरा नाम? एहसान भाई। एहसान भाई पूरा नाम यही है भाई का ना? हाँ। एहसान। आपका नाम क्या है? असद। सगे भाई है? नहीं, उन्हें भाई कहते हैं ना। अच्छा उन्हें भाई कहते हैं। फार्मासिस्ट का क्या नाम है? फार्मासिस्ट का नाम क्या है? इसका नहीं पता मुझे। कैसे नहीं पता? आप 2 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको फार्मासिस्ट का नाम नहीं पता? डिग्री रीन्यू कराई है ना। डिग्री रीन्यू कराई है तो किसी के नाम पे तो होगी, उससे पहले किसी के नाम पे होगी। सेम लाइसेंस पे रीन्यू कराई है तो उसका नाम होगा ना, कोई तो पहचान होगी कि फार्मासिस्ट ही लिखते हैं। चलिए आप चेक कर लें, मुझे वो रिन्यूअल के लिए दिखा दें, पेपर्स दिखा दें। रिन्यूअल क्या है, कहाँ पे रिन्यूअल? अभी देखें ये कंडीशन है कि उनको पहले तो मुझे लग रहा है कि आई डाउट कि उनको फार्मासिस्ट का भी पता कि नहीं पता। FSC की हुई है, प्री मेडिकल किया हुआ, थोड़ा बहुत पता होता है। इंस्पेक्टर साहब से बात करते हैं कि मुझे तो सिरे से लग रहा है, मैं जज नहीं कर रही, लेकिन फार्मासिस्ट क्या होता है ये तो शायद भाई को नहीं पता। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि ये शायद इनको नहीं पता कि फार्मासिस्ट कौन है यहाँ पे, लेकिन ये इन्होंने ये बताया कि फार्मासिस्ट इन्होंने चेंज किया है। अच्छा। पुराने फार्मासिस्ट का नाम क्या है? नहीं पता नाम। नए के जिसके नाम पे रिन्यूअल कराया नए हायर हुए हैं, 2 साल से काम कर 2 साल से काम कर लेकिन 2 साल से आपके पास यहाँ पे फार्मेसी शायद कभी आया ही नहीं। ये आपकी शिफ्ट कब होती है? आधा घंटा हुआ। नहीं 2 साल से आधा घंटे तो नहीं हुआ ना, 2 साल से तो आ रहे हैं। लाइसेंस तो है ही नहीं आपके पास, लगा भी नहीं हुआ कहीं पर। लाइसेंस है, दिखाए ना, आप रिन्यूअल की स्लिप दिखाएं अपनी लाइसेंस। स्लिप दिखा देते हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब, स्लिप भी अगर नहीं हुई तो? नहीं, स्लिप अगर नहीं हुई तो फिर तो ये विदाउट लाइसेंस है, झूठ है। हाँ, लेकिन ये है कि फार्मस अगर लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। ठीक है, दिखाओ यार लाइसेंस दिखाओ अपना। फार्मासिस्ट ही नहीं है
फार्मासिस्ट अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स इट इज़ एन ऑफेंस, फिर कार्रवाई करेंगे हम। ये कॉपी मुझे भी पकड़ा दें ताकि मैं पढ़ के तो देखने वालों को भी बता दूं कि ये मिस जवेरिया मुनीर हैं, क्वालिफाइड पर्सन जिनको यहाँ पर होना चाहिए था। और उस पे देख लेते हैं कि शेख मोहम्मद एहसान साहब, ये जो ज़ाहिर है जिनके बारे में ये बात करते, जो भाई हैं जिनके नाम पर ये लाइसेंस है, और जो क्वालिफाइड पर्सन है वो मिस जवेरिया हैं और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इन भाई को जो 2 साल से काम कर रहे हैं नाम भी मालूम नहीं है। जिस फार्मेसी पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक शख्स जो हैं वो आए हैं इस फार्मेसी की शिकायत लेकर। क्या शिकायत है आपको? सर यहाँ पर अक्सर तो कुछ हमारी आवाम की भी कम अकली की वजूहत है, जो कि थोड़े से पैसों की बचाने की वजह से मेडिकल स्टोरों पे आके ही उन्हें अपना प्रॉब्लम बता के सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और कुछ उनका ये है कि सर कि 2-3 टैबलेट्स दे के खुराक या 2 टाइम की खुराक बना के वो अपना 150-200 का बना के ना, वो डॉक्टर की जो है फ़ीस तकरीबन उनसे उतनी बन जाती है, लेकिन वो ले लेते हैं। अगर मैं आ जाऊँगा कि सर मेरे को ज़्यादा वीकनेस है ये वो, तो ड्रिप्स तक भी जो है ना हम लोग यहाँ पर जो है ना मेडिकलों पे लगवाने की यानी कि देखा गया। फार्मेसी से लगवाया कभी इंजेक्शन या कोई? यहाँ पर तकरीबन नहीं तो, लेकिन अक्सर में मैं ज़्यादातर यही देखा है कि खुराकें भी देते थे और साथ में ना ड्रिप्स भी लगाते थे। इसकी शिकायत क्या लेकर आए? क्या ये मेडिसिन बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको डॉक्टर की देते थे? जी हाँ जी, खुराक बगैर, पेट ख़राब है, बुखार है मैं जी, उसमें 2-3 टैबलेट्स लगा के हैं तो वो दे के तो 2-3 टाइम की खुराक बना के दे सकते हैं जी। खुराक जो आपको देते हैं वो खाकी कलर के लिफाफे में डाल के? जी सर खुली दवाइयाँ देते हैं। इनकी शिकायत बेसिकली मकसद ये कि खुली दवाइयाँ देते हैं। और इन्होंने कहा है कि जब आप जाते हैं, देखिए आवाम की कमअकली है कि आवाम जो है वो आके पूछती है कि भाई डॉक्टर के पैसे बचा ले, यहाँ पे फार्मासिस्ट होगा। आवाम ये समझ रही ना कि यहाँ पे भी शायद उनको भी लगता है कि ये कोट पहने हुए या यहाँ पे खड़े हुए लोग सारे डॉक्टर्स ही हैं। ये तो पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बड़ा फ़र्क है और MBBS डॉक्टर में या स्पेशलिस्ट में बड़ा फ़र्क है, डिफरेंट चीज़ें हैं ये। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और मेडिसिन मांग रहे हैं तो ये आपको खाकी कलर के लिफाफे में खुली दवाई जिसे हम कहते हैं, तो वो 2-3-4 टैबलेट्स मिक्स करके फार्मूला सा बना के वो भी बेचते हैं। तो ये पार्ट टाइम डॉक्टर भी हैं, ठीक है। तो ये भी एक शिकायत है, इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, चालान जो है वो अब इनको दिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इनकी जो वायलेशन है बज़ाहिर तौर पे वो 2 हैं। एक तो फार्मासिस्ट मौजूद ही नहीं है और दूसरा ये कि मेडिसिन फार्मासिस्ट नहीं है, उसकी अनअवेलेबिलिटी पे अभी भी कारोबार चल रहा है। उस वक्त भी चल रहा था जब हम एंटर हुए थे। देखें, जब हम चालान करते हैं और सेल स्टॉप करवा देते हैं, ठीक है, अभी हम चालान करेंगे और इनकी हम दुकान बंद करवाएंगे। जब तक फार्मासिस्ट नहीं आता ये दुकान अपनी बंद करके रखेंगे। लेट्स सपोज इन्होंने 15 दिन पहले का रिन्यूअल के लिए दिया हुआ है या 20 दिन पहले का रिन्यूअल पे दिया हुआ है, तो क्या आप नहीं समझते कि ये भी खिलाफ वर्जी है कि उसके पूरे टेनोर के बीच में जो भी अद्वियात बिकी होंगी, हो सकता है वो कंट्रोल्ड भी हों, वी नेवर नो, हो सकता है वो दूसरी अद्वियात भी हों, इंजेक्शंस भी हों ऐसे जो प्रोहिबिटेड हो सकते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दिए जा सकते। तो आप नहीं समझते कि चालान काफ़ी नहीं है या इसके अलावा भी कोई कार्रवाई होती है? ठीक है मैडम, हम लॉ के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। लॉ के मुताबिक जो हमारा चालान है, ठीक है, हम जो ऑफेंसेस हम देखते हैं, किसी भी फार्मेसी पे जाते हैं, जो ऑफेंसेस हम देखते हैं उनको अपने फॉर्म नंबर 5 पे हम जो हमारा चालान फॉर्म है उस पर हम नोट करते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भिजवा दें। उसके बाद वो कोर्ट डिसाइड करती है कि फ़ाइन करना है, क्या सज़ा देनी है। हैं जो वायलेशंस है वो लिखते हैं, मेंशन करते हैं। तो अभी आप क्या क्या मेंशन कर रहे हैं? अभी देखें, मैंने इनकी कुछ मेडिसिन रिकवर की हैं, जैसे हम इन पे ये मेंशन करेंगे। पहला ऑफेंस ये है कि क्वालिफाइड पर्सन मौके पे अवेलेबल नहीं है। दूसरा हम ये देखेंगे इनकी जो कंट्रोल ड्रग्स हैं, ठीक है, उनका सेल परचेज रिकॉर्ड वो मेंटेन नहीं है, तो वो हम इसके अंदर करेंगे। और विदाउट वारंटी ये मेडिसिन जो अभी मौके पर वारंटी हमें प्रोवाइड नहीं कर सके, ठीक है, वो हम इसका लिखेंगे। बाद में अपनी जो भी एक्सप्लेनेशन ये होगी, हमारे 3 वायलेशन ये क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को प्रेजेंट कर देंगे। क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड इनके केस की स्क्रूटनी करके डिस्ट्रिक्ट ड्रग कोर्ट के अंदर रेफर कर देगा। ड्रग कोर्ट फिर इनको फाइन करेगी या सजा देगी। तो ये जो बात है कि फार्मेसी पर फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी से हम लाइलम हैं, ऐसी बात नहीं है। हम फार्मेसीज़ पे जाते हैं, अपना मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं, जहाँ फार्मेसी पे मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट या क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे हम एक्शन लेते हैं। आप हमारे चालान की तादाद देख लें। हमने आपसे पहले कार्रवाई की अहमद साहब, आपने 3 वायलेशंस पे सील किया। नहीं,
वहाँ पे 3 वायलेशन में सील नहीं किया, वहाँ पे 5 या 6 वायलेशन थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक वायलेशन जिसकी जो मेन रीज़न सील करने की थी वो ये थी कि वो शेड्यूल जी की मेडिसिन जो कि फार्मेसी पे बेचना अलाउ होता है, वो मेडिकल स्टोर था, वहाँ पे वो बेच रहा था, तो इस वजह से मैंने उनको सील किया कि उनके पास लाइसेंस उन मेडिसिन के बेचने का नहीं। वायलेशन है कि इनके पास रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं है उन तमाम दवाइयों का जो कि ज़ाहिर है हम अब डील करते हैं, और वो कंट्रोल्ड दवाइयाँ हैं, मेडिसिन कंट्रोल्ड ड्रग्स हैं जिस पे एक्शन लिया जाता है। किसी भी अच्छी सोसाइटी में होंगे तो आपके आई डोंट नो मैडम, देखें जो इनकी एक्सप्लेनेशन है वो उसको सुनेगा डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। मौके के ऊपर जो लड़का अवेलेबल है ना, उसको पता नहीं है कि चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। मोस्ट प्रोबेबली मे बी ये सबसे बड़ी गफलत नहीं समझते आप? यहाँ पे जो मेजर काम है जो यहाँ पे जो मेजर ऑफेंस है वो ये है कि यहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है। यानी अगर मैं इनके पास आके कोई भी ऐसी दवाई मांगती, लेक्सोटानिल मांगती या कोई और दवाई मांगती, तो प्रोबेबली चांसेस वर देयर कि ये मुझे दे देते क्योंकि इनको पता नहीं है। तो ये तो इटसेल्फ बहुत बड़ी वायलेशन है। तो हम इसी वायलेशन को मद्देनजर रखते हुए इनका ऑफेंस अपने चालान में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, हम मतलब ये कि पूरी दिल और जान के साथ एक लोगों को लॉ के मुताबिक क्वालिटी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी का अज़म लिए हम काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी यही विजन है, ठीक है। तो अब मतलब कि रूटीन के अंदर भी हम इंस्पेक्शंस करते हैं और हम चालान कर रहे हैं। जो एक्टिविटी आपको आज नज़र आ रही है हमारी रूटीन की एक्टिविटी है, ठीक है। तो हम अक्रॉस द बोर्ड हम ये मतलब कि इंस्पेक्शंस करते हैं जाके, और अक्रॉस द बोर्ड हम इस किस्म की एक्शंस और कार्रवाइयाँ करते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर है और सिर्फ 10 इंस्पेक्टर होना बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि आप वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हर गली मोहल्ले में जाके फार्मेसीज चेक करना भी इनके बस की बात नहीं है, काम का वर्क लोड बहुत बड़ा ज़्यादा है। और फिर फार्मेसी हर गली मोहल्ले में खुली हुई है। किसी भी बंदे के पास जो थोड़ा बहुत FA मैट्रिक पास है उसको ये समझ है कि कैसे लेना है लाइसेंस, पैसे लगाए और फिर फार्मेसी खोल ली। ना लोगों को सवाल करना आता है और ना उन लोगों को जो वो कारोबार कर रहे हैं उससे मुताल्लिक कुछ पता है। मेडिसिन, ड्रग्स इंतहाई सेंसिटिव इशू है। ये मेडिसिन गलत जाने पे भी किसी की जान जा सकती है। और हमारे यहाँ पर जो हुकूमत भी नशे के ऊपर फोकस कर रही है, नशे के आदी अफराद पे फोकस कर रही है। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि अक्सर अद्वियात जो प्रोहिबिटेड हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, डॉक्टर की राय के बगैर, क्रॉस चेक में भी नहीं अक्सर जगहों से मिलती है, फार्मासिस्ट ही चेक करते हैं और फिर वो देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब फार्मेसीज़ हैं और ड्रग्स दे रही हैं बगैर रोकथाम के, तो इससे भी हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। वेलकम बैक। जनरल अस्पताल के इर्द गिर्द जितनी भी फार्मेसीज़ हैं जहाँ से आप मेडिसिन ख़रीदते हैं, अस्पताल है, ज़ाहिर है मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी ही एक फार्मेसी में हम मौजूद हैं। डॉक्टर फार्मेसी है ये जहाँ पर हम मौजूद हैं और इंस्पेक्टर साहब भी हमारे हमरा मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब अब तो मेरा ख्याल से सुबह के हम कब के कार्रवाई करने लगे हुए, 6 बज गए, तो शिफ्ट तो चेंज हो जाती है। तो पूछें फार्मासिस्ट किधर है जी आपका? नेक्स्ट शिफ्ट का फार्मासिस्ट किधर है आपका? किधर आ रहा है? तो पिछला फार्मेसी चला गया आपका? हाँ जी, पहला उसकी ना ड्यूटी। दूसरा कहाँ से? अभी रास्ते में आ रहा है। किधर आ रहा है? पहले वाला गया है तो उसके जाने से पहले दूसरे को आ जाना चाहिए था। बाद हो जाता, थोड़ा बहुत लेट हो जाता। थोड़ा बहुत आज के दिन ही होता है वैसे। हाँ जी, आज के दिन ही होता है। नहीं ये तो कह नहीं ना सकते, इंसान है, अब रास्ते में प्रॉब्लम इंसान है। फार्मासिस्ट रजिस्टर कराए हुए हैं कि एक ही फार्मासिस्ट? एक ही था। दो सादुल्ला जफर और फजल हयान मुबीन, ठीक है, दो फार्मासिस्ट। एक पहले था सादुल्ला जफर है। वाले नहीं आए अब? हाँ जी, कौन से वाले नहीं आए अब? सादुल्ला जफर नहीं आए। तो ड्यूटी कब शुरू होती थी? हाँ जी, ड्यूटी 6 बजे, अभी 6 बजे शुरू होती हाँ, है। पहले फार्मासिस्ट की कब से कब तक है? वो अभी मगरिब की नमाज पढ़ने गया, मे भी आ जाए या ऑफ कर दें। उनकी 6 आए या ना आए ये तो मैं समझ आ गई है, लेकिन उनकी ड्यूटी कब शुरू होती है? उनकी ड्यूटी शुरू कब होती है पहले फार्मासिस्ट? वो सुबह 8 बजे। सुबह 8 से 6 बजे? हाँ, 8 से 6। ठीक है। और ये वाले फार्मासिस्ट ये अभी 6 बजे आएंगे, 12 बजे तक। मुझे बताएं कि अब ये टाइमिंग डिसऑर्डर जी जो हो रहा है, ये इसमें तो दवाइयाँ बिक रही हैं। लॉट ऑफ थिंग्स टू इम्प्रूव। बहरहाल ये इनको चाहिए ऐसे ही था कि जैसे कि पहला फार्मासिस्ट के जाने से पहले दूसरा फार्मासिस्ट आना चाहिए था। तो ये जो अभी आप दवाइयाँ बेच रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। आपको फार्मासिस्ट की मौजूदगी के अंदर ही दवाइयाँ बेचनी चाहिए, ठीक है। आप फार्मासिस्ट को बुला लेंगे अगर 5 मिनट हैं तो उनको फ़ोन कर लें। वो रास्ते में आ रहे हैं,
अभी किधर पहुंच गए हैं वो? आप फोन कर ले हमारे सामने, पूछे ना, मदर फोन कर अभी आ जाते हैं, अभी फोन करें, हम ऑन रिकॉर्ड जो है 15 मिनट में आ जाएंगे। 10-15 मिनट में आ जाएंगे। हाँ यही 10 मिनट तो लगेंगे। हाँ। ठीक है, चलें अब ये एक उज़र पेश किया जा रहा है टाइमिंग का। साथ वाली फार्मेसी पे चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर भी यही उज़र है, आ रहे हैं 10-15 मिनट में, आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आए देखते हैं। ये बिल्कुल साथ एक और फार्मेसी, टीचिंग अस्पताल, जनरल अस्पताल के अकब में ये सारा कुछ वाक़या हो रहा है। और ये देखें कि ये इनके पास भी फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। इनका भी वही मसला है कि फार्मासिस्ट इन्होंने दूसरा फार्मेसी रखा ही नहीं हुआ, एक ही फार्मासिस्ट पे काम। एक ही फार्मेसी कहते हैं, वो कहते हैं वो चले गए। तो ये तो खुल्लम खुला खिलाफवर्जी। बताएंगे फिर दूसरा वो है, तो दूसरे कब आते हैं? किधर है वो दूसरे फार्मेसी? उसको बुला ले। ऐड करवाया हुआ है इसमें। उनको बुलाते हैं तो वो बुलाने पे आते हैं। नहीं, बुलाने पे नहीं आते वो, ठीक है, हफ्ते में वो 3-4 बार खालिद उनकी इकबाल, ये ड्यूटी यासिर साहब किधर हैं? हफ्ते में वो कह रहे हैं 3-4 बार आते हैं। चलें ठीक है, शाम की फिर इसका मतलब ये कि आपके फार्मासिस्ट होता नहीं है, आप शाम की शिफ्ट के लिए ना फार्मासिस्ट हायर करें, अदरवाइज शाम को दुकान बंद कर दिए। यहाँ पे अभी कार्रवाई जो है इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं कि हम इंस्पेक्टर साहब को साथ लिए। इंस्पेक्टर साहब आप कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, ज़रा साथ चलते चलते आप भी अपना कार्रवाई भी करिएगा। एक फार्मेसी और है हमारे पास, हम चाहेंगे कि वहाँ जाके इनकी भी कार्रवाई हो जाए, उनकी भी कार्रवाई हो जाए, और हम भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर भी फार्मासिस्ट हैं या शाम की चाय पीने चले गए। यहाँ पूछ लेते हैं कि फार्मासिस्ट की मौजूदगी है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मुझे बताएं, आप आगे आ जाएं, आपसे गुफ्तगू होना ज़रूरी है। फार्मासिस्ट कहाँ पे जी फार्मासिस्ट आपके? सेकंड शिफ्ट के। ये कैसे फार्मासिस्ट है जो भी आए हैं, गए हैं, फिर चले गए हैं? फार्मासिस्ट का होना तो ज़रूरी है, इसके बगैर फार्मेसी आप कैसे रन कर रहे हैं? आप दुकान बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं। आप सेकंड शिफ्ट के फार्मासिस्ट को बुलाएं, अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो फिर हम से बात करते हैं, क्या किस चीज़ की इजाज़त? वैसे कुछ अपने पर्सनल काम से जा सकते हैं ना, तो थोड़ा काम पड़ ही जाता है बंदे को। पर्सनल काम के लिए जा सकते हैं, तो आपके पर्सनल काम में दवाइयों की फरोख्त तो नहीं रुकती ना? नहीं, वो तो चलती रहती है, तो कानून होना ही नहीं चाहिए कि अगर फार्मासिस्ट नहीं है, ब्रेक पे गए हैं, तो फिर जो कस्टमर हैं जिन्होंने खरीदारी करनी है दवाइयों की, वो तो रुकेंगे। आप लोग तो काम अपना चालू किए हुए हैं, चल रहा है आपका काम। क्या कार्रवाई क्या होगी अब? इसके चालान करेंगे मैडम, इनका भी चलान करेंगे। मैं जहाँ चाहूंगी कि नहीं है वहाँ पे सबका हम चालान करेंगे। ज़ाहिर है जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो हम करते भी हैं और आज भी करेंगे। बिल्कुल, और ये अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। एक और फार्मेसी है, ज़रा वहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। ये 1, 2 और शायद हो सकता है तीसरी फार्मेसी भी हो, कि चौथी फार्मेसी भी हो, जहाँ पर मौजूद ही नहीं है सेकंड शिफ्ट के जो क्वालिफाइड पर्सन है। अच्छा, क्वालिफाइड पर्सन, आपका लाइसेंस कहीं लगा है तो वो दिखा दें जहाँ पर नाम का इंदराज हो आपके दोनों फार्मासिस्ट का। एक ही फार्मासिस्ट है, 2 हैं? एक ही मेरे। एक ही? अच्छा, एक फार्मासिस्ट है तो कैसे आएगा सर? उनके पास तो फार्मासिस्ट ही एक है, उनके पास तो फार्मासिस्ट ही एक है, वो कह रहे हैं। तो ठीक है मैडम, सेकंड शिफ्ट के अंदर फार्मासिस्ट हायर करेंगे तो फार्मेसी चलेगी, अदरवाइज फिर हम इनको चालान करके जा ही रहे। ठीक है, इनके पास फार्मासिस्ट ही है, तभी वो कह रहे थे कि वो भी गए हैं, आते हैं, फिर जाते हैं, तो फिर ऐसे ही चलता है। फार्मेसी आपने देखी, वहाँ पर नहीं थे फार्मासिस्ट, यहाँ पर फार्मासिस्ट मौजूद हैं। और आप फार्मासिस्ट हैं? हाँ जी, आप कितनी देर से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मुझे हो गए 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। क्या ड्यूटी टाइमिंग क्या है? बस मेरी अपनी है ना, मैं इधर पूरा दिन आपके अपनी है ये? अपनी है। हाँ जी, तो आप कितने आवर्स ड्यूटी देते हैं यहाँ पे? मतलब 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे? सुबह आता हूँ, रात 8-9 बजे जाता हूँ। फार्मेसी कितने बजे तक खुली रहती है? 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। तो आप कितने से कितने बजे करते हैं? 8 बजे से लेके 8 बजे तक, रात 8 बजे तक बजे जाते हैं, 9-10 बजे। फार्मेसी जब बंद होती है, ठीक है, तो आपके जाने के बाद भी 1-2 घंटे चलती रहती है? 1-2 घंटे बस। तो ये तो फिर कानूनी आप समझते नहीं? तो जब तक आप यहाँ पे रहें तो आप फार्मेसी चलाएं, जब आप जाएं तो फार्मेसी बंद करके जाएं। असूल ये है कि आपकी यही कहना चाह रहे हैं कि 8 से 8 तक ही फार्मेसी खुले। अगर आप 8 से 8 है, वरना आपको 8 से 10 होना पड़ेगा सही जब आप खोलेंगे। लेकिन ये ठीक है, अप्रिशिएट करने वाली बात है, ये फार्मेसी पर मौजूद है, इनके अपने नाम पर सारी रजिस्ट्रेशन है और ये खुद भी फार्मासिस्ट हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी फार्मेसीज़ वाले भी, छोटी फार्मेसीज़ वाले भी। तो यहाँ पर अप्रिशिएट करना इनको बनता है कि ये आगे आ जाए। अब जिस मैं फार्मेसी पे मौजूद हूँ, यहाँ पर फार्मासिस्ट हैं और ये फार्मासिस्ट यहाँ पर मौजूद भी हैं। अच्छी अप्रिशिएट करने वाली बात है। कितने घंटे की ड्यूटी देते हैं आप यहाँ पर? 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे की। और ये दुकान या फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, कुछ भी कह लें, कितनी देर खुला रहता है? ये 24 आवर्स है। 24 आवर्स। आप नहीं समझते कि आप 8 से 10 घंटे में चले जाते हैं घर, और बाकी सारे टाइम पे बिजनेस चल रहा है, सारे टाइम पे मेडिसिन तो फरोख्त हो रही हैं, तो ये लीगली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। देखिए, इसमें मेडिसिन की क्लासिफिकेशन है।
कुछ मेडिसिन हमारी जो OTC हैं, ओवर द काउंटर, वो विदाउट फार्मासिस्ट भी सेल कर सकते हैं। जो मेडिसिन हैं ज़्यादा क्रिटिकल हैं, उनमें होता है कि नारकोटिक्स हैं, जिन्हें आम जुबान में कह लें कि नींद की दवाइयाँ हैं या नशा वर्दियात, उनके लिए फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। वो उसी टाइम पे बेचते हैं जब आप होते हैं? हाँ जी, ये इनकी सर ये मुझे समझ नहीं आएगी, तो आपको पेचीदगियों का पता है। मुझे बता दें आसान अल्फाज में, मैं 8 घंटे की अंदाज़ा नहीं है कि जो OTC मेडिसिन है वो भी फार्मासिस्ट की मौजूदगी के बगैर मतलब ये कि सेल नहीं करनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगी? बताता हूँ आपको कि OTC मेडिसिन हम उन मेडिसिन को कहते हैं जो कि ओवर द काउंटर होती हैं, जिनके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। मेरा सवाल आप समझे नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये मेडिसिन का कारोबार 24 घंटे चल रहा है, फार्मासिस्ट यहाँ पर 8 घंटे की अवेलेबिलिटी पर है, और 8 घंटे बाद अगर किसी को ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत है, शिफ्टिंग के अंदर फार्मासिस्ट रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हम इनको बार बार एजुकेट कर रहे होते हैं कि भाई आपको फार्मेसी चलाने के लिए फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो मॉर्निंग के अंदर मोस्टली टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट अवेलेबल, टीचिंग हॉस्पिटल के जो फार्मेसीज हैं यहाँ पे मॉर्निंग में अवेलेबल होता है। हाँ, इंस्टेंसेस हैं जिसके अंदर इवनिंग के अंदर, मॉर्निंग के अंदर किसी ने रखा हुआ है, किसी ने रखा हुआ, लेकिन एनी हाउ हम सबको एम्फेसिस करते हैं। क्या कहता है कानून? तो ये कहता है, जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था, मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी हम करते आ रहे हैं कि फार्मेसी या मेडिकल स्टोर क्वालिफाइड पर्सन के बगैर नहीं चलते, तमाम शिफ्ट में होना लाजिम है, में होना ज़रूरी है। और जो क्वालिफाइड पर्सन काम कर रहे हैं असूली तौर पर उनका लाइसेंस के अंदर एंट्री भी ज़रूरी है। तो बहरहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, मौके के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं होता हमें अपना चलान करते हैं। और ये चलान मैं बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी आपको यहाँ पे फार्मेसिस्ट नज़र आ रही है, मिसाल के तौर पे अभी हमने देखा कि वहाँ पे डॉक्टर फार्मेसी थी, वहाँ पे उसके बाद फ़हीम फार्मेसी, लाइफ फार्मेसी, इवन अलशिफा फार्मेसी, इसके बाद फिर आगे पंजाब मेडिकोस, इस पूरी लाइन के अंदर चलान हो चुके हैं एक दफ़ा। इनके केसेस जो हैं, अवेयरनेस उस तरह नहीं आई। ये जैसे कि हमने बताया कि एजुकेशन टुवर्ड्स लॉ, जैसे कि हमारी सोसाइटी हमारी कर रहे हैं। आपने डॉक्टर्स फार्मेसी का जिक्र किया है, मेरा ख्याल से टाइम हो गया, आपने टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया हुआ है, हम वहाँ चलते हैं, पूछते हैं उनके फार्मासिस्ट आए हैं कि नहीं आए। वापस हम वहीं पर आ गए हैं डॉक्टर्स फार्मेसी पर, और यहाँ पर चूंकि सेकंड शिफ्ट के इन्होंने बताया, ऑन रिकॉर्ड है, चल भी रहा है, चल भी चुका है, दोबारा भी चला सकते हैं। इनकी तसल्ली के लिए हमने व्हाट्सएप भी करा देंगे। अब आपने वो क्लिप देख लिया है, आपको तसल्ली हो गई कि उसमें मैंने जो कहा, जो इन्होंने कहा, और जो आपके सामने भी बात हुई, आपकी भी इनके साथ बात हुई। इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी गट फीलिंग कहती है कि शायद ये गए हुए थे, और दूसरे जो फार्मासिस्ट ऑन रिकॉर्ड बोला कि 6 बजे ड्यूटी खत्म, फार्मासिस्ट थे वो शायद दूर थे, तो इनको शायद रास्ते से इनको शायद फिर हम आ गए, फिर हम आ गए, तो पता चला जो पहले आते हैं वो आ जाए। कॉल जो की इन्होंने की होगी, तो शायद जहाँ पे ये नजदीक हो गए उनको कहा कि आप आ जाओ। मतलब हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि दूसरे फार्मासिस्ट हैं भी या नहीं है, हमें तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी, हमने तो बात भी नहीं की, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो आपने रखे भी हैं, हायर भी किए, इवनिंग के नहीं किए हुए। बहरहाल लाइसेंस में तो किसी का नाम भी फार्मासिस्ट का आप लिखवा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फार्मासिस्ट देखें आप हमारे लाइसेंसिंग प्रोसीजर को डाउट ना करें। हमारे लाइसेंस नहीं कह रही हूँ, हमने अक्सर जगह पे स्ट्रिंजेंट है और जहाँ पर फार्मासिस्ट फुल प्रूफ है। नहीं सर, हम मेरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ पर हमने कार्रवाइयाँ की हैं वहाँ पर फार्मासिस्ट के नाम रजिस्टर्ड हैं, लेकिन फार्मासिस्ट नहीं है, यानी फार्मासिस्ट कहीं घर बैठे हैं, कहीं बीमार बैठे। फार्मासिस्ट से खुद पूछ लें वो कहाँ पे थे। फार्मासिस्ट तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन मुझे दूसरे फार्मासिस्ट को जानना है ना सर, दूसरे फार्मासिस्ट का नंबर मिल सकता है या नहीं है? आप सच बताएं, फार्मासिस्ट दूसरे अपने नहीं अभी आया नहीं ना, वो जो पहले खड़े हैं ना। हाँ, इन्होंने पहले कहा कि सेकंड शिफ्ट में है, इन्होंने कहा सेकंड शिफ्ट में है, इन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। इन्होंने कहा सेकंड शिफ्ट आएगी, 6 बजे सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाती है। आपने पूरा क्लिप 2 दफ़ा देख लिया है, तीसरी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। और इन्होंने अब कहा कि दूसरा हायर ही नहीं किया हुआ। क्या आपने हायर नहीं किया हुआ? क्या दूसरा फार्मासिस्ट आपने हायर नहीं किया? आपके लाइसेंस में 2 बंदों के नाम। हाँ, वो अभी आज आया, अभी तक नहीं ना आया। मैं आपको ये उसकी जगह वो पहले ड्यूटी दे। ठीक है, कार्रवाई इन्होंने करनी है और सच्चाई आप लोगों के सामने है। पहले फार्मासिस्ट बेचारे, उनकी शक्ल से लग रहा है कि वो फार्मासिस्ट अभी आया नहीं है, चूंकि फॉर्मर शिफ्ट के अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन बहरहाल हम छोटी सी इनकी कार्रवाई कर देते हैं, जो बनती है वो हम कार्रवाई करते हैं, वो कर देते हैं। हालांकि उन्होंने जो बनती है, क्योंकि हमने जो भी अपना हमारे जितने भी काम हैं, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, वो पंजाब ड्रग रूल्स के मुताबिक और ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक हैं, तो उसके मुताबिक जो भी इनकी कार्रवाई बनती है हम वो। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्यों इतनी तादाद कम है इंस्पेक्टर्स की? आप लोगों के पास यू हैव लॉट ऑफ वर्क, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वी कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। आप नहीं समझते कि तादाद बढ़नी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बेहतर तरीके से होनी चाहिए? देखिए मैडम, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये हम भी समझते हैं और ये गवर्नमेंट भी समझती है, ठीक है, कि इस वक्त हमारे लाहौर के अंदर टोटल जो इंस्पेक्टर हैं 10 हैं जो कि काम कर रहे हैं, और वो अपनी गिवन रिसोर्सेज के अंदर और अपनी फुल
कैपेसिटी के साथ वो काम कर रहे हैं, लेकिन तादाद का बढ़ना ज़रूरी है। इस बात के ऊपर काम हो रहा है। हमारे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने इस बात को रियलाइज़ किया और अभी रिसेंटली हमारा डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल वो अप्रूव हुआ है और नोटिफाई भी हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें इजाफा हो रहा है। उस स्ट्रक्चर के इजाफे के साथ साथ हमारे लाहौर के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर की तादाद में इजाफा भी कंसीडर किया जा रहा है और हर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ जो फार्मासिस्ट हैं उनको अटैच करने के बारे में भी गौर किया जा रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात जो है सारे इस पे अमल दरामद बड़ा जल्दी हो जाए। बहुत शुक्रिया अहमद गिलानी साहब, आपने अपनी टीम के हमरा ये वक्त निकाला। और देखें, कार्रवाई करने का मकसद ये है, पहले भी हमने प्रोग्राम किया इस पर और हमने आपको लाहौर के वो इलाके जहाँ पर अस्पताल हैं, सर्विसेज अस्पताल, जिनाह अस्पताल, यहाँ पर जनरल अस्पताल है, टीचिंग अस्पताल मौजूद हैं और भी मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ सरकारी अस्पतालों के, वहाँ पर इर्द गिर्द फार्मेसीज़ का जाल बिछा होता है क्योंकि मरीज़ निकलना है, जो एक्सेस में होगी फार्मेसी वहाँ से वो दवाई लेके आ जाएगा। तो फार्मेसीज़ होना वहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन फार्मासिस्ट ना होना एक बड़ा सवालिया निशान है इदारों पर भी और उन लोगों पर जो रन कर रहे हैं ये ड्रग बिजनेस, कि आप मेडिसिन किसी को भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर जांच पड़ताल के, बगैर फार्मासिस्ट के जो कि एक्सपर्ट है, 5 साल का डिग्री होल्डर है, उसके बगैर कैसे इशू कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? क्या आप लोगों की जानों के साथ खेल नहीं रहे अपने चंद पैसों के हिवज? क्या आप लोगों का वक्त, उनकी जानें ज़ाया नहीं कर रहे? आप भी अगर ईमान रखते हैं तो 2 मिनट सोचें कि लाहौर शहर जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर ड्रग्स का, कंट्रोल ड्रग्स का फ़रोख्त का धंधा क्यों इतना आम हो गया है? क्या उसमें इदारों की गफलत है, फार्मासिस्ट की गफलत है, या उन लोगों की जो ये बिजनेस के तौर पे चला रहे हैं? फैसला आपने करना है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।